हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। फाइनली काउंटडाउन शुरू हो गया है 17 जुलाई का। आप सब लोग मॉक टेस्ट पे आ चुके हो, ये भी मुझे लग रहा है पता। अब लास्ट मिनट टिप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको संजीवनी बूटी की तरह काम कर जाए। आप जो मॉक टेस्ट कर रहे हैं वो किस तरीके से करें कि आप उसी चीज़ को अप्लाई करो 17 जुलाई के नीट एग्ज़ाम के दिन, कि आपके रॉन्ग परसेंटेज कम हो और मार्क्स लगातार बढ़ते जाएं। ये आप कैसे करोगे? देखो टिप्स नंबर 1। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आपको सिर्फ जिसमें आप एश्योर हो, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जिसमें आप एश्योर हो उसी को अटेम्प्ट करो सबसे पहले। ये ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, जिसमें आप एश्योर हो उसको अटेम्प्ट करो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट का सीक्वेंस यही रखना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। बायोलॉजी में कोशिश करो कि जितना भी आपको ऐसा सारा आता है तो बहुत अच्छी बात है, 50 मिनट्स में अटेम्प्ट करो सारा कवर बनने का क्वेश्चन बायोलॉजी के। 1 आवर रखो केमिस्ट्री के लिए और 1 से 1.2 आवर्स रखो फिजिक्स के लिए। ये आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो जो एश्योर है, जब आपने वो कर लिया तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा परसेंटेज कितना आ सकता है। सेकंड पॉइंट है जिसमें आपको डाउट है, मीन्स हो सकता है कई बार उस समय पैनिक की वजह से भूल जाता है या कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट हो जाता है, उसको उसी वक्त अटेम्प्ट नहीं करना है। पढ़ते पढ़ते उस क्वेश्चन पे आप सर्कल डाल लेना और उसको थोड़ा आगे फ्यूचर के लिए छोड़ देना, मीन्स कुछ टाइम की बात करेंगे, याद आता है। क्योंकि अगर आपने इसको गेस किया तो जो आपके एश्योरेंस परसेंटेज की मार्क्स हैं वो घट जाएंगे, और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो नीट की कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको भी सर्कल फॉर्म में रखना। सबसे इम्पॉर्टेंट अब बताने जा रहा हूँ, जो थर्ड पॉइंट है उसको ध्यान से दबाना है। जो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो तो नो डाउट 700+ लाएंगे, बट जो स्ट्रगल कर रहे हैं मेरिट में आने के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छी टिप है जो अभी आपको सुनना है। वो क्या है? आपको पढ़ते पढ़ते जब इन दोनों के सिलेक्शन हो जाए कि जो आपको एश्योरेंस में पता हो कि मेरा सही होना ही होना है, ठीक है, फिर जो डाउट है उसको सर्कल कर लिया आपने। अब क्या बचता है? जो आपको नहीं आते, नॉट नोन टू यू, मीन्स आपको पता ही नहीं, लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस हो, तो इसको आपने छोड़ देना है, गैस नहीं मारना है। जल्दबाजी के चक्कर में लास्ट मोमेंट में ऐसे गैस चलते हैं और मार्क्स पूरे नीचे आ जाते हैं, तो इसको गैस में नहीं डालना है, इसको आप आगे जाके ट्राई कर लेना और इसको एश्योरेंस में डालना है। अब नॉट नोन फॉर मीन्स जनरल कैटेगरी, अगर ये नॉट नोन आपका 15 to 20 क्वेश्चन से ज़्यादा होता है तो नीट की कहानी वहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी एश्योर करना है कि हमारा कम से कम हो, और ये कब हो सकता है? जब आपने सबसे अच्छा पढ़ा हो, रिवीजन अच्छा किया हो और रिटेनेबल हो, अंदर जो पढ़ा है उसको याद हो। क्योंकि कोरा में मुझे क्वेश्चन फिर सुनाई दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उसमें कि हमने सारा सिलेबस कर लिया है, रिवीजन भी हो गया है, तो क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ? आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपने पढ़ा है, रिवीजन कर लिया है, कितना याद है वो तो तब पता चलेगा ना जब आपको क्वेश्चन में वो आंसर निकलेंगे, तो आपको पता चलेगा, तब पता लगेगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितना आपको याद है। तो ऐसे में कोशिश करो कि ये जो है, मीन्स आप आदत डालो कि मुझे क्वेश्चन छोड़ने हैं, लीव करने हैं। लीव क्वेश्चन की आदत डालनी सीखो, क्योंकि ये इसी को गलत अटेम्प्ट करने से ही मार्क्स नीचे नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है। अब जो सेफ स्कोर है जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है इस साल, वो मेरे हिसाब से है बिटवीन 620 से प्लस। इससे प्लस अगर आपके स्कोर बनते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं ना कहीं होने के पूरे चांसेस हैं। दूसरी कैटेगरी के लिए थोड़ा और कर लो, 600 या 550 कर लो। तो क्या इतने आपके आ रहे हैं? और इतने आने का मतलब क्या है? अगर आप 600 की बात करते हैं, 620, तो अराउंड 100 मीन्स 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। पता है मीन्स कितना? 25 क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। अगर आप इसमें भी एक्सपर्ट बन जाते हो कि मुझे कितना छोड़ना है, तो आप इसमें आ जाओगे। मीन्स आपके जो नॉट नोन वाले क्वेश्चंस हैं उसको आप छोड़ने की आदत डाल दो तो भी 600 क्रॉस हो जाएगा, बशर्ते डाउट वाले पार्ट कम रहें। और ये हर एक का रहेगा डाउट, किंतु परंतु ये है कि नहीं है, तो इस डाउट वाले में कम रखो, एश्योरेंस वाला ज़्यादा रखो जो आपको आता है, और छोड़ने की आदत डाल दो, आपका 600 क्रॉस हो जाएगा। अब ये तो आपने कर लिया, ये तो होगी इम्पॉर्टेंट टिप्स।
उसके बाद साथ साथ आपको कोशिश करना है कि OMR शीट के ऊपर में करेक्ट फिल करना है। OMR शीट को करेक्ट फिलिंग की आदत डालनी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि पहले 10 क्वेश्चन वहाँ उठा लिए, फिर 10 क्वेश्चन की एक साथ कर दिया, सीक्वेंस गड़बड़ होने के चांसेस हैं। 2 या 3 क्वेश्चन या पर क्वेश्चन के हिसाब से उसमें टिक लगाओ, कभी गलती नहीं होगी। तो ये एक छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो बच्चे करते हैं एंड मोमेंट पे, और पैनिक की वजह से नंबर कम आ जाते हैं और बाहर हो जाते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे, क्वेश्चंस में क्या ध्यान देना है? अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है? ये एक नीट लाइक पेपर है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं बायोलॉजी का पार्ट खोला हुआ है, ऊपर वाले भी हैं सारे बायोलॉजी के लिए। आप देखो इसमें इन पार्ट को इग्नोर करते हैं बच्चे जब जल्दबाजी, क्योंकि हमें 90 क्वेश्चंस यहाँ पे 50 मिनट्स के अंदर करने, मीन्स ऑलमोस्ट 30 सेकंड में क्वेश्चन करना है। तो इसमें कई बार ऐसी चीज़ों को बच्चे गलत समझ जाते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लांट सेल। अब इसमें कई बार जल्दबाजी में करेक्ट सुन लिया तो नीचे जाके गलत कर लिया। तो ऐसे पार्ट को ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगाओ, आंसर ढूंढने में टाइम मत लगाओ। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग गया और क्वेश्चन पता लग गया आंसर उसका, तो आपको बड़ा आंसर ढूंढना है। और अगर पढ़ते रह गए, फिर यही पढ़ते रह गए, तो समझो वो डाउट पार्ट में जा रहे हो, आपको गलत होगा। उसको सर्कल मारो, ऐसे गोल सर्कल, आगे चलेंगे, बाद में सोचेंगे। तो पहले जो आपको एश्योरेंस है, जैसे आपने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट किया सही, मीन्स आपको श्योर होगी इतने हैं। तो जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे तो एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे कितने बन रहे हैं, खुद को आइडिया हो जाता है, फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो जो एश्योरेंस से टिक कर दिया, जो डाउट है उसको छोड़ दिया, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं आता, उसको ऐसे कर दो बाहर, कोई भी सिग्नल डाल दो कि नहीं करना, क्योंकि हमें छोड़ने की आदत डालनी है ना। छोड़ना क्या, अगर 620 स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो या 650 का, तो भी आप कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। और वो मुझे पता है मोस्टली फिजिक्स में ही छोड़ोगे, क्योंकि वही गड्ढा है सबका। तो फिजिक्स या केमिस्ट्री जो स्कोरिंग सब्जेक्ट में हैं, तो लेकिन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें आप आदत डालो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका रॉन्ग परसेंटेज घटेगा, और रॉन्ग परसेंटेज घट गया तो परसेंटेज आपकी जंप हो जाएगी। तो एक कई स्ट्रेटजी भी होती है कि आप सारे करो तो सारे नहीं, इनडायरेक्टली करने से भी मार्क्स ऊपर चढ़ता है। तो जो रॉन्ग परसेंटेज हैं उसको कम करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप जो नहीं आता है या डाउट है उसको क्वेश्चन छोड़ने की आदत डालो, मीन्स मुझे करना ही नहीं है। अगर आप 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन छोड़ देते हो, मीन्स 600 प्लस इस लेवल पे आने के लिए, तब क्या होगा, मीन्स आपका टाइम और ज़्यादा मिल जाएगा उन क्वेश्चंस के लिए जिसको लगता है कि मुझे डाउट है, तो वहाँ पे आप सोच सकते हो। और अगर ये भी गलत कर दिया तो उसका मतलब आपने पूरे साल पढ़ा ही नहीं। तो मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपने एक तरह से मिरर इमेज देख सकते हो कि मेरा स्टैंड कहाँ पे है। और जब मॉक टेस्ट करें आप सब, तो यही चीज़ आपको सेल्फ एनालिसिस में खुद का पता होना चाहिए। अगर सेल्फ एनालिसिस में आपको खुद का नहीं पता है कि मैंने कितने सही किए हैं, कितने मेरे गलत हैं या कितने मेरे डाउटफुल हैं, तो ऐसे मॉक टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये आपका एक एक्चुअल पिक्चर बताएगा मॉक टेस्ट की आपकी पढ़ाई का असर कितना हुआ है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि यही चीज़ आप फिर नीट एग्ज़ाम में करने वाले हो। तो याद है, ऐसे क्वेश्चंस को, जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए उसको पढ़ना है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लांट सेल, मीन्स दिमाग में आ गया इनकरेक्ट, तो ऑप्शंस में इनकरेक्ट को ढूंढना है। जैसे आर जनरली स्मॉलर देन एनिमल सेल, ये छोटे नहीं बड़े होते हैं, ये बड़े होते हैं। तो मीन्स अभी तो ये डाउट लग रहा है। अब नीचे देख लेते हैं, हैव रिजिड प्लांट सेल वॉल, सही है, लैक सेंट्रियोल, सही है, प्लास्टिड, मीन्स ये आंसर है, निकल गया आगे। अब अगर आपको पता है यही है, तो बाकी 3 को पढ़ने का टाइम और बचा लोगे आप। तो इस तरीके से आप अपना इसको कर सकते हो। आगे देखो, फिर आ गया वही, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है, कॉर्टेक्स की सबसे नीचे वाली लेयर है, तो ये आ रहा है इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ये क्या है, सही है, इट इज़ राइट। तो ये पार्ट सही हो गया। इनकरेक्ट ढूंढना है, ट्रांसफर सेक्शन बैरल शेप होते हैं, बिल्कुल ठीक है, और डाइकोट स्टेम में वो स्टार्च ग्रेन कंटेन करते हैं, ये भी ठीक है। आर प्रेजेंट इन मोनोकोट स्टेम, ये गलत है, क्योंकि वो स्कैटर्ड होते हैं, वहाँ पे होता ही नहीं है, कॉर्टेक्स आर स्कैटर्ड। तो ये आंसर आ गया पढ़ते पढ़ते। अब देखो उल्टा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें सही बताना है, ये नीट करता है ऐसे, ऊपर इनकरेक्ट जा रहा है, माइंड में करेक्ट। अब ऐसे में जल्दबाजी हो सकती है कि जब मैंने इनकरेक्ट किया तो यहाँ पे पढ़ते पढ़ते उसको भी इनकरेक्ट ही ले लिया जाए, नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगाना है। मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम जरूर लगाओ, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट माइंड में अगर सही चला गया तो आंसर सही हो जाएगा, और अगर ये गलत चला गया तो नीचे तो गलत होना ही होना है।
करेक्ट, इनकरेक्ट। फिर देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द कर्लिंग ऑफ द रूट हेयर्स ड्यूरिंग नूड वॉल फॉर्मेशन। कर्लिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फिर सेलेक्ट द करेक्ट पेयर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। करेक्ट पेयर कौन सा है। अब नॉस्टॉक एनाबीना, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हो तो आंसर ये नीचे वाला है ही नहीं। क्यों नहीं है। एनाबीना ठीक है बट एजोटोबैक्टर नहीं है, वो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया नहीं है। फिर नॉस्टॉक ये है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया नहीं है। एजोटोबैक्टर राइजोबियम तो है ही नहीं। तो इस तरीके से मीन्स अगर आप अपने ऑप्शंस को करते हुए सारे जो सही के अलावा बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हो तो आपका एश्योरेंस और बढ़ जाता है। तो एश्योरेंस बढ़ाने के लिए ऐसा करना है। अब रूट नोड्यूल्स के लिए कौन सा कर्लिंग के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू द एपिडर्मिस ऑफ द रूट हेयर, रिलीज ऑफ नॉड फैक्टर बाय राइजोबिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, प्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। ये इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन थ्रेड की वजह से कर्ल हो जाता है, फिर बैक्टीरिया अंदर जाते हैं और रूट नोड्यूल बना देते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बायोलॉजी में आपके लिए क्या सबसे फ़ायदा है कि आपके पास दो ही चीज़ है, या तो आपको आता है या नहीं आता है, इसमें डाउट वाला कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जो 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए थे कि जो एश्योरेंस वो आपको करना है, जो डाउट उसको रिलीज़ कर देना और जो नहीं आता। अब इसमें डाउट का मतलब आप गलत करोगे और नहीं आता छोड़ना ही है। तो इस तरीके से देखो इनकरेक्ट आ रहा है फिर से। तो ये चीज़ आपको अच्छे से नोटिस करनी है एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि उस समय नॉलेज का तो प्रेशर है ही है, लेकिन उसके ऊपर हावी रहेगा टाइम और उसके ऊपर रहेगा पैनिक, अंदर घबराहट। तो ये सब चीज़ को काबू करते हुए आपको पेपर करना है और ये टिप आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसको ज़रूर अपने अगले मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखो ना। 600+ से जाओ तो मेरा नाम तो वही रहेगा, लेकिन आपको फ़ायदा हो जाएगा। मिलते मत नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।